Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are doing क्लास 6 न्यू एनसीईआरटी ऑफ हिंदी मल्हार। इसमें हमने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया था, हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। पार्ट पूरा रीड कर लिया था, अब इसकी एक्सरसाइज देखनी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लास्ट पार्ट है पार्ट 2। तो सबसे पहले है पार्ट से। अब यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको हमें पढ़कर और अच्छे से रीड करके और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे मेरी समझ में नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर ढूंढना है और स्टार बनाना है जो सही आंसर है उसके पास। और दूसरा यहाँ दिया है कि अपने मित्रों के साथ हमें ये भी चर्चा करनी है कि ये जो भी ऑप्शन हम सही चुन रहे हैं वो क्यों चुन रहे हैं। जैसे पहला है, हिरण समूह में क्यों खड़े थे? भागने पर उन्हें सिंह के आक्रमण का डर था, वे भाग चुके हिरणों के लौटने की प्रतीक्षा में थे, वे बीच खड़े असावधान जिराफ की रक्षा कर रहे थे, सिंह उनसे उदासीन थे अतः उन्हें कोई खतरा नहीं था। तो पहला वाला सही है, वो इसलिए खड़े थे समूह में, ग्रुप में, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि भागने पर उन्हें जो शेर है वो आक्रमण कर देगा उनके ऊपर, है ना। तो इसका कारण यही है कि हिरणों को पता था कि भागने पर सिंह उन पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि सिंह झुंड से अलग हुए शिकारी को पकड़ते हैं, इसीलिए वे सतर्क रहकर खड़े रहे। फिर है, मॉरिशस छोटे पैमाने पर भारतवर्ष ही है। कैसे? गन्ने की खेती अधिकतर भारतीयों द्वारा की जाती है, अधिकतर जनसंख्या भारत से जाने वाले लोगों की है, सभी भारतवासी परी तालाब पर एकत्रित होते हैं, भारत की बहुत सी विशेषताएं वहां दिखाई देती हैं। सेकंड वाला, मॉरिशस की अधिकांश जनसंख्या भारतीय मूल की है, जिसने वहां अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराएं बनाए रखी हैं, जिससे यह भारत जैसा प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पंक्तियों पर चर्चा। यहाँ पर पाठ से कुछ पंक्ति दी गई है, इसका अर्थ आपको क्या समझ में आया वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। जैसे भारत में बैठे बैठे हम ये नहीं समझ पाते कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राणवती और चिरायु है, किंतु मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति की प्राणवत्ता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। तो इसका अर्थ है, इस पंक्ति का अर्थ ये है कि भारत में रहते हुए हम अपनी संस्कृति की महत्ता को उतना नहीं समझ पाते, लेकिन जब हम विदेशों में जाते हैं, वहां अपनी संस्कृति को जीवित पाते हैं, तब हमें इसका वास्तविक मूल्य समझ में आता है। मॉरिशस में भारतीयों ने अपनी भाषा, परंपराएं और रीति रिवाजों को बनाए रखा, जिससे उनकी संस्कृति की शक्ति और स्थायित्व का एहसास होता है। मार्क्स के हिसाब से आप जितना बड़ा लिखना चाहें लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है सोच विचार के लिए। इस यात्रा वृत्तांत को एक बार हमें पढ़ना है और जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके बारे में लिखना है। जैसे नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है। सो नेशनल पार्क और चिड़ियाघर में क्या अंतर होता है? नेशनल पार्क बहुत बड़ी जगह होती है, यहाँ पर जानवर खुले वातावरण में रहते हैं, जबकि चिड़ियाघर छोटी जगह होती है, वहां पर जानवरों को कैद करके रखा जाता है और उनकी देखभाल इंसानों द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, हम लोग पेड़ पौधे और खरपात से भी बदतर समझे गए। खरपात मैंने बताया था घास फूस। सो वे कौन थे जिन्होंने लेखक और अन्य लोगों को पेड़ पौधे और खरपात से भी बदतर समझ लिया था? उन्होंने ऐसे क्यों समझ लिया था ये बताना है। तो सिंहों, जो शेर थे, उनका ध्यान केवल शिकार पर था, इसीलिए उन्होंने पर्यटकों की उपस्थिति को अनदेखा कर दिया, जिससे लेखक को ऐसा लगा जैसे वो पेड़ पौधों से भी तुच्छ थे। नेक्स्ट इज, मॉरिशस की असली ताकत भारतीय लोग ही हैं। पाठ में इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क दिया गया है? जैसे पाठ में दिया गया था कि मॉरिशस की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और समाज को भारतीय मूल के लोगों ने विकसित किया, जिससे वे देश की असली ताकत बन सके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। भारत से गए लोगों ने मॉरिशस को हिंदुस्तान जैसा कैसे बना दिया था? सो भारतीयों ने मॉरिशस में अपनी भाषा, त्योहार और परंपराएं बनाए रखी, जिससे यह एक छोटे हिंदुस्तान जैसा बन गया। अब नेक्स्ट है मिलकर मिलान करें। तो यहाँ दो स्तंभ दिए गए हैं, सही से पढ़कर टीचर की या इंटरनेट की हेल्प से आपको इन्हें मिलाना है। चलिए देखते हैं। तो पहला है अफ्रीका। ये एशिया के बाद दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है हमारे वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। सो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, उसके बाद अफ्रीका सेकेंड नंबर पे है। नैरोबी ये एक केन्या जगह है अफ्रीका महाद्वीप में, केन्या देश है, उसकी राजधानी है। रक्तचाप ब्लड प्रेशर होता है, जिसमें रक्त वाहिनियां जो होती हैं, मतलब ब्लड वेसल्स जो होते हैं जिसमें से ब्लड फ्लो करता है, उनकी जो बाउंड्रीज है ब्लड वेसल्स की, उस पर प्रेशर आता है, तो उसे हम कहते हैं रक्तचाप। देन नाउ BOAC ये क्या है? तो ये ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉरपोरेशन का नाम का छोटा रूप है। ये एक बहुत पुरानी विदेशी विमान कंपनी है। देन भूमध्य रेखा, ये पृथ्वी को बीच में से एक काल्पनिक रेखा हम मानते हैं जो दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग, इस तरीके से, है ना। हम इसे सोशल में पढ़ चुके हैं, इसे हम इक्वेटर भी बोलते हैं और इसका जो वैल्यू होता है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है। देशांतर रेखा, ये ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने
जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं, ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से मिलती है, इस तरीके से, है ना। देन तुलसीदास कौन थे? ये श्री राम के जीवन पर आधारित अमर ग्रंथ जो रामचरितमानस है उनको लिखने वाले कवि का नाम था। फिर क्रियोल क्या है? ये दो भाषाओं से मिलकर बनी एक नई भाषा का नाम है। कांवड़ क्या होता है? बांस का एक मजबूत डंडा होता है जिसे कांवड़ या बहंगी भी कहा जाता है, जिसके दोनों सिरों पर बंधी हुई दो टोकरियां या छीकों में यात्री गंगा जल या अन्य वस्तुएं भरकर ले जाते हैं। आपने देखा होगा सावन के समय में कांवड़ ले जाते हुए लोगों को। हो गया मैच देम। नाउ नेक्स्ट है यात्रा वृत्तांत की रचना। इतने में कोई मील भर की दूरी पर हिरणों का एक झुंड दिखाई पड़ा। अब दो जवान सिंह उठे और दो ओर चल दिए। एक तो थोड़ा सा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया, लेकिन दूसरा घास के बीच छिपता हुआ मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा। इन वाक्यों को पढ़कर ऐसा लगता है मानो लेखक की आंखों से स्वयं वह दृश्य देख रहे हैं, मानो हम स्वयं भी उस स्थान की यात्रा कर रहे हैं जहाँ का वर्णन लेखक ने किया है। यह इस यात्रा वृत्तांत की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यदि आप इस यात्रा वृत्तांत को थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको और भी बहुत सी विशेषताएं पता चलेंगी। यात्रा वृत्तांत क्या होता है मैंने पिछले पार्ट में भी पढ़ाया था। जब हम कहीं ट्रैवल पे जाते हैं, वहां की जो भी चीजें हुई हैं उनकी डिटेल्स हम अगर लिखते हैं, बताते हैं, तो उसे हम यात्रा वृत्तांत कहते हैं। तो इस पार्ट को हमें एक बार और पढ़ना है, उसकी रचना पर ध्यान देना है, और जो बातें आपको अलग लगती हैं या जो बातें आपको इम्पोर्टेंट दिखती हैं तो वो हमें साझा करना, लिखना है। जैसे लेखक ने बताया है कि वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे और कब पहुंचे। तो कुछ विशेषताएं मैं बताती हूँ, जैसे चित्रात्मक वर्णन। लेखक ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिससे पाठक दृश्य को अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख सकता है। जैसे सिंह घास में छिपकर आगे बढ़ने लगे, तो हमें एक इमेजिनेशन हो रहा है कि शेर कैसे चल रहा होगा घास के पीछे पीछे, है ना। दिन यात्रा का क्रमबद्ध विवरण, जो भी चीजें हुई है उसको सीक्वेंस में बताया गया है। लेखक ने बताया कि वे कब और कैसे यात्रा पर निकले, कौन कौन से स्थानों से होकर गुजरे और वहां का क्या अनुभव रहा। फिर भावात्मक, एक इमोशनल टच भी है। लेखक ने मॉरिशस में भारतीय संस्कृति को देखकर गर्व और आश्चर्य व्यक्त किया। ओके, नाउ नेक्स्ट है अनुमान या कल्पना। यहाँ पर समूह में मिलकर चर्चा करनी है। कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे पहला है, मॉरिशस वह देश है जहाँ बनारस भी है, गोकुल भी है और ब्रह्मस्थान भी है। मॉरिशस में लोगों ने गली मोहल्लों के नाम इस तरह क्यों रखे होंगे? सो मॉरिशस में भारतीय मूल के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं जिन्होंने अपनी संस्कृति और परंपराओं को बनाए रखा। उन्होंने अपने मोहल्लों के नाम भारतीय स्थानों के नाम पर रखे ताकि वे अपनी जड़ों से जुड़े रहे। नेक्स्ट है, 7-8 सिंह लेटे या सोए हुए थे, उन्हें घेरकर 8-10 मोटरें खड़ी थी। आपने पढ़ा कि केन्या का राष्ट्रीय पार्क पर्यटकों से भरा रहता है। पर्यटक जंगली जानवरों को घेरे रहते हैं। क्या इसका उन पशुओं पर कोई प्रभाव होता है? अपने उत्तर के कारण भी बताइए। सो लगातार पर्यटकों की उपस्थिति से जंगली जानवरों का स्वाभाविक व्यवहार बदल सकता है। वे इंसानों से डरना कम कर सकते हैं या भोजन की तलाश में उनसे नजदीक आ सकते हैं, जिससे उनके शिकार और सुरक्षा के तरीके प्रभावित हो सकते हैं। नाउ जैसे यहाँ पे एक संकेत भी हमें दिया हुआ था कि राष्ट्रीय पार्क के बंदरों सिंहों का व्यवहार भी बदल गया है। नेक्स्ट है, हिरणों का एक झुंड दिखाई पड़ा जिनके बीच एक जिराफ बिल्कुल बेवकूफ की तरह खड़ा था। सिंहों के आसपास होने के बाद भी जिराफ क्यों खड़ा रहा होगा? तो इसका आंसर है, जिराफ आमतौर पर तुरंत नहीं भागता बल्कि पहले स्थिति का आकलन करता है। उसे यह आभास ही नहीं हुआ था कि अभी वह सीधे खतरे में है, इसीलिए वह अपनी जगह पर खड़ा था। नेक्स्ट देख लेते हैं, मॉरिशस के मध्य एक झील है जिसका संबंध हिंदुओं ने परियों से बिठा दिया है और उसका नाम अब परी तालाब हो गया है। उस झील का नाम परी तालाब क्यों पड़ा होगा? भारतीयों ने इस झील को पवित्र मानकर इसे परियों से जोड़ दिया, जिससे उसका नाम परी तालाब पड़ा। धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण यह स्थान पूजनीय बन गया। नेक्स्ट है, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग 50 साल पहले परी तालाब का नाम बदलकर गंगा तालाब कर दिया गया। मॉरिशस के लोगों ने यह नाम क्यों रखा होगा? मॉरिशस में भारतीय संस्कृति का गहरा प्रभाव है और गंगा को सबसे पवित्र नदी माना जाता है, इसीलिए इस तालाब का नाम बदलकर गंगा तालाब रखा गया ताकि इसे धार्मिक महत्व दिया जा सके। नाउ नेक्स्ट है शब्दों की बात। नीचे हमें कुछ गतिविधियां दी गई हैं, इन्हें हमें शब्दकोश, पुस्तकालय या शिक्षक की मदद से सॉल्व करना है। संज्ञा के स्थान पर सबसे पहले संज्ञा क्या होता है? तो किसी भी नाम को हम संज्ञा बोलते हैं। हिरणों ने ताड़ लिया कि उन पर सिंहों की नजर पड़ रही है, अतः वे चरना भूलकर चौकन्ने हो गए। सो इन पंक्तियों में 2 रेखांकित शब्द है,
उन पर ध्यान दीजिए। दो शब्द ऐसे हैं जिनके नीचे लाइन है, उन और वे, है ना। तो ये शब्द किनके लिए यूज हुए हैं? ये शब्द हिरणों के लिए उपयोग में लाए गए हैं। आप जानते ही हैं कि हिरण यहाँ एक संज्ञा शब्द है, संज्ञा नाम को कहते हैं। तो हिरण क्या है? नाम है जानवर का, है ना। तो हिरण ने ताड़ लिया। अब हिरणों को बार बार हम हिरण हिरण लिखेंगे वाक्य में तो अच्छा नहीं लगता, तो उन्होंने हिरण की जगह पर उन लिखा है। उन पर सींगों की नजर पड़ गई और वे चरना भूलकर चौकन्ने, वे भी हिरणों के लिए यूज हुआ है। जैसे अगर मैं एक लाइन आपको बोलकर बताती हूँ, अभिषेक सुबह उठा, वह स्कूल गया, उसने खाना खाया, वह शाम को खेला। अब देखो मैंने अभिषेक एक बार ही बोला है, लेकिन वह स्कूल गया तो वह किसके लिए यूज हुआ है? अभिषेक के लिए। वह खाना खाया या वह स्कूल गया तो वह किसके लिए यूज है? अभिषेक के लिए। उसने पढ़ाई की तो उसने किसके लिए यूज हुआ है? अभिषेक के लिए, है ना। तो ऐसे शब्द जो नाम की जगह लगाए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब नीचे हमें दो वाक्य दिए गए हैं, इनमें हमें सर्वनाम शब्दों को पहचानना है और उसके नीचे रेखा खींचनी है। जैसे हाँ, बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं, लेकिन गांधी टोपी उस दिन उन्हें भी पहननी पड़ती है। तो उन्हें बच्चे के लिए क्या यूज हुआ है? उन्हें। बच्चे यहाँ पर क्या है? संज्ञा। फिर है भारतीयों ने अत्याचार तो सहे लेकिन प्रलोभनों को ठुकरा दिया, वे अपने धर्म पर डटे रहे। अपने, है ना। और जिस द्वीप में भगवान ने उन्हें भेज दिया था उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। वे, उन्हें, उन्होंने, ये तीनों क्या है? इसमें सर्वनाम है। अब नेक्स्ट है, ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों को सर्वनाम की जगह संज्ञा शब्द लगाकर हमें लिखना है। जैसे पहला जो है उसमें सर्वनाम क्या था? उन्हें। तो हाँ, बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं लेकिन गांधी टोपी उस दिन बच्चों को भी पहननी पड़ती है। उन्हें की जगह हमने क्या लिख दिया? बच्चों, क्योंकि हमें बोला है संख्या लिखना है। नेक्स्ट में सर्वनाम था वे, उन्हें और उन्होंने। तो भारतीय ने अत्याचार तो सहे लेकिन प्रलोभनों को ठुकरा दिया। भारतीय लोग अपने धर्म पर डटे रहे और जिस द्वीप में भगवान ने भारतीयों को भेज दिया था उस द्वीप को भारतीयों ने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। जहां जहां भारतीय है उसकी जगह जो भी सर्वनाम यूज हुए थे हमने फिर से भारतीय लिख दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है पहचान पाठ के आधार पर। आपने इस यात्रा वृत्तांत में 3 देशों के नाम पढ़े, भारत, केन्या और मॉरिशस। पुस्तकालय या कक्षा में उपलब्ध मानचित्र पर भारत को तो आप सरलता से पहचान ही लेंगे। पाठ में दी गई जानकारी के आधार पर बाकी देशों को पहचानिए। तो पार्ट 1 में मैंने ये मैप दिखाया था, इसमें हमने देखा था इंडिया का सदर्न पार्ट, केन्या कहाँ पर है और मॉरिशस कहाँ पर है, और भी बाकी देश आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है पार्ट से आगे आपकी बात। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, करते हैं कि करके। तो वहां जो कुछ देखा वह जन्म भर कभी नहीं भूलूंगा। क्या आपने कभी ऐसा कुछ देखा, सुना या पढ़ा है जिसके बारे में आपको लगता है कि आप उसे कभी नहीं भूल सकते? उसके बारे में अपने समूह में बताइए। जैसे मैंने पहली बार पहाड़ों पर बर्फबारी देखी थी जो बहुत ही सुंदर और अविस्मरणीय अनुभव था। यह दृश्य मुझे जीवन भर याद रहे। आपके साथ जो भी ऐसा कुछ हुआ है तो बता सकते हैं। नेक्स्ट है, हमें अफ्रीका के शेरों से मुलाकात कर लेनी चाहिए। मुलाकात शब्द का अर्थ है मिलना, लेकिन यहाँ मुलाकात शब्द का भाव है शेरों को पास से देखना। इसके लिए अपनी आंखों से देखना, सजीव देखना, भेंट करना आदि शब्दों का प्रयोग भी किया जा सकता है। अपनी बात को और अधिक सुंदर और अनोखा रूप देने के लिए शब्दों को हम इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। आपने अब तक किन किन पशु पक्षियों से मुलाकात की है, वह मुलाकात कहाँ हुई थी, ये बताना है। तो मैंने एक बार चिड़ियाघर में बाघ, शेर, हाथी और हिरण को करीब से देखा था। यह अनुभव बहुत रोमांचक था क्योंकि मैंने उन्हें अपनी आंखों से सजीव देखा था। फिर नेक्स्ट है, ये ऐसी बात है जिस पर सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। आपको किन किन बातों पर गर्व है बताइए। सो संकेत यहाँ दिया है, ये बातें आपके बारे में हो सकती हैं, आपके परिवार के बारे में हो सकती हैं, किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के बारे में हो सकती हैं। सो मुझे अपने देश की संस्कृति, विज्ञान में प्रगति और खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता पर गर्व होता है। ऐसे जिस पर भी आपको गर्व होता है वो आप बता सकते हैं। फिर है कक्षा और घर की भाषाएं। चैप्टर में एक वाक्य था, प्राय सभी भारतीय भोजपुरी बोलते अथवा उसे समझ लेते हैं। यहाँ तक कि भारतीयों के पड़ोस में रहने वाले चीनी भी भोजपुरी बखूबी बोल लेते हैं। भारत एक बहुभाषी देश है। बहुभाषी मतलब बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले लोग हैं। भारत में लगभग सभी व्यक्ति एक से अधिक भाषाएं बोल या समझ लेते हैं। आप कौन कौन सी भाषाएं बोल समझ लेते हैं? आपके मित्र कौन कौन सी भाषाएं बोल समझ लेते हैं? इस
तालिका को आपको पूरा करना है। सो आप पूछ के करेंगे, बाद में टोटल भी लिखेंगे कि कौन कितनी भाषाएं बोल लेता है। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसे आप कर सकते हैं। मैं किन किन भाषाओं को बोल सकता हूँ, तो हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी, टोटल 3 भाषाएं। अब आपके फ्रेंड किन किन भाषाओं को बोल सकते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, है ना, परिजन हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी, तो टोटल कितने हुए, 3 यहाँ पर, है ना। ऐसे ही वाक्यों का आप कर देंगे। नाउ नेक्स्ट इज चित्रात्मक सूचना, इसे हम इन्फोग्राफिक्स भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, नीचे दिए गए चित्र को देखिए। इस चित्र में आपको छोटी छोटी इंफॉर्मेशन के थ्रू किसी बारे में डिटेल में बताया गया है। सो ये चित्रात्मक इंफॉर्मेशन होती है, मतलब इमेज का यूज करके आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन देना। 2 क्वेश्चन है, एक एक करके देखते हैं। पहला है, इस सूचना के आधार पर मॉरिशस के बारे में एक अनुच्छेद लिखना है, पैराग्राफ लिखना है। मैं यहाँ एग्जाम्पल देती हूँ। मॉरिशस में भारतीय मूल के लोगों की संख्या लगभग 68% है, जो इसे भारतीय संस्कृति से प्रभावित एक प्रमुख देश बनाता है। वर्ष 1834 में एटलस नामक जहाज ने भारतीय मजदूरों को मॉरिशस लाया गया था, जिसे अप्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ब्रिटिश शासन के दौरान इन मजदूरों को खेतों में काम करने के लिए भेजा गया था। अधिकांश लोग बिहार से थे, लेकिन तमिल, तेलुगु और मराठी समुदायों की भी उपस्थिति थी। इस कारण मॉरिशस की संस्कृति में भोजपुरी गीतों और हिंदी फिल्मों का विशेष योगदान है। यहाँ के पहले प्रधानमंत्री शिवसागर राम गुलाम भी भारतीय मूल के थे। तो ऐसे एक पैराग्राफ मैंने लिखा है इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो यहाँ दिया गया है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, अपनी पसंद के किसी एक विषय पर हमें इसी तरीके से चित्रात्मक सूचना को रेडी करना है। इसमें कोई भी टॉपिक आप ले सकते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ। जैसे स्कूल के बारे में मैं लिख रही हूँ, तो विद्यालय का नाम लिख देंगे, XYZ स्कूल दिया है, कोई भी नाम लिख सकते। छात्र जो है स्टूडेंट्स में 1000+ है। विषय कौन कौन से पढ़ाए जाते हैं, गणित, विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी। कौन कौन से कार्यक्रम कराए जाते हैं, शिक्षक दिवस, स्वतंत्रता दिवस, वार्षिक खेल, विज्ञान प्रदर्शनी। और कौन कौन सी सुविधाएं हैं इस स्कूल में, पुस्तकालय, खेल मैदान और प्रयोगशाला। नेक्स्ट इज हस्ताक्षर। यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी के साइन है, जिसे हम हिंदी में हस्ताक्षर बोलते हैं। सो अपनी पहचान को प्रकट करने के लिए अपने नाम को किसी विशेष प्रकार से लिखने को हस्ताक्षर कहते हैं। हस्ताक्षर का प्रयोग व्यक्ति को जीवन भर अपने अनेक कार्यों के लिए करना होता है। आपके विद्यालय में भी आपसे हस्ताक्षर करवाए जाते होंगे। आप प्रार्थना पत्रों के अंत में भी अपने हस्ताक्षर करते होंगे। हो सकता है आपने अभी तक अपने हस्ताक्षर निर्धारित नहीं किए हों। यदि नहीं भी किए हैं तो कोई बात नहीं, आप चाहें तो आज भी अपने हस्ताक्षर निर्धारित कर सकते हैं। तो नीचे जो जगह यहाँ दी गई है वहां 5 बार आपको अपने साइन करने हैं। साइन क्या होता है कि हम जैसा एक बार करते हैं वैसा ही बार बार करते हैं। तो आपने अभी तक निर्धारित नहीं किया तो आप अपने साइन कैसे करेंगे, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर 5 बार आपको अपने साइन करने हैं। सो ये तो आप खुद ही कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर हमें एक पत्र दिया गया है जो दिनकर जी ने लिखा है। अब इस पत्र को पढ़ के नीचे कुछ क्वेश्चन है, उनके आंसर हमें करना है। जैसे पत्र है नई दिल्ली, फिर डेट दी है 8/7/67, मतलब 8 जुलाई 1967 का ये पत्र है। मान्यवर चतुर्वेदी जी, यहाँ पर चतुर्वेदी जी को पत्र लिखा गया है। आपका कृपा पत्र मिला। मेरा स्वास्थ्य इधर बहुत गिर गया है और संयम के बावजूद तेजी से सुधार नहीं हो रहा है। मेरा चित्त अभी भी दबा हुआ है। ऐसी अवस्था में मैंने 2 सप्ताह के लिए मॉरिशस जाना स्वीकार कर लिया है। 15 जुलाई को प्रस्थान करना है। लौटना शायद 5 अगस्त तक हो। आपके आशीर्वाद की कामना करता हूँ। आपका दिनकर, सफदरजंग लेन, नई दिल्ली। दिल्ली से लेटर लिखा गया है, दिनकर जी ने लिखा है, चतुर्वेदी जी को लिखा है। और उसमें ये क्या बता रहे हैं कि वो मॉरिशस जाने वाले हैं और अपनी हेल्थ इश्यूज के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो पत्र किसने लिखा है, दिनकर जी ने। पत्र किससे लिखा गया है, चतुर्वेदी जी को लिखा गया है। तिथि क्या है, सो 8 जुलाई 1967 को लिखा गया है। पत्र किस स्थान से लिखा गया है, नई दिल्ली से लिखा गया है, सफदरजंग जगह से। पत्र पाने वाले के नाम से पहले किस शब्द का प्रयोग हुआ है, चतुर्वेदी जी के नाम के पहले क्या लिखा है, मान्यवर। फिर है पत्र लेखक ने अपने नाम के पहले क्या शब्द लिखा है, तो देखिए आपका दिनकर, आपका शब्द लिखा है। देन अब नेक्स्ट देख लेते हैं, उलझन सुलझाओ। हमने पाठ में एक लाइन पढ़ी, जहाज नैरोबी से 4 बजे शाम को उड़ा और 5 घंटों की निरंतर उड़ान के बाद जब वह मॉरिशस पहुंचा तब वहां रात के लगभग 10 बज रहे थे। जहाज नैरोबी से शाम 4 बजे उड़ा तो उसे 5 घंटों की उड़ान के बाद 9 बजे मॉरिशस पहुंचना चाहिए था, लेकिन वह पहुंचा लगभग 10 बजे। क्यों? आप इसका कारण पता करने के लिए अपने शिक्षकों या इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं। देखो 4 बजे उड़ा और 5 घंटे में पहुंचा, तो 4 और 5 ऐड करोगे तो 9 होना चाहिए ना, 9
बजे पहुंचना चाहिए, लेकिन चैप्टर में दिया है कि 10 बजे पहुंचा। तो ऐसा क्यों हुआ होगा? तो हमने सोशल में पढ़ा था, जीएमटी के बारे में मैंने आपको बताया था, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, कि समय मतलब अर्थ को हमने 24 ऐसी लाइंस में बांट दिया है 24 घंटे के हिसाब से, और फिर लंदन की एक जगह है ग्रीनविच, उस जगह के हिसाब से टाइम को बढ़ाया या घटाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझना है तो आप सोशल का फर्स्ट चैप्टर या सेकंड चैप्टर में कॉन्सेप्ट था वो देख सकते हैं। सो इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें तो इसका आंसर क्या होगा? जब विमान नैरोबी से शाम 4 बजे यानी GMT+3 रवाना हुआ और 5 घंटे की उड़ान के बाद मॉरिशस पहुंचा, तब नैरोबी के अनुसार समय रात 9 बजे होता, लेकिन चूंकि मॉरिशस का समय नैरोबी से 1 घंटा आगे है, इसीलिए मॉरिशस में उसी समय रात के 10 बज रहे थे। ना दूसरा क्वेश्चन है, नीचे 2 घड़ियां दी गई हैं, एक घड़ी में भारत का समय हो रहा है, जो भारत में बज रहा होगा उतना टाइम दिखाया गया है, और दूसरी में मॉरिशस में जितना टाइम हुआ है वो दिखाया गया है। तो कितने घंटे और कितने मिनट हुए वो यहाँ देख सकते हैं आप। भारत की घड़ी में 5:20 हो रहे हैं और मॉरिशस की घड़ी में 3:50 हो रहे हैं। तो हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, जैसे भारत में कितना समय हो रहा है? 5:20, मॉरिशस में 3:50। भारत और मॉरिशस में कितने घंटे का अंतर है? लगभग 1.5 घंटे का अंतर है। सूर्योदय भारत में पहले होगा या मॉरिशस में? सूर्योदय भारत में पहले होगा, क्योंकि भारत मॉरिशस से पूर्व में स्थित है, इस डायरेक्शन में स्थित है। जिस समय भारत में 12 बजे होंगे उस समय मॉरिशस की घड़ी कितना समय दिखा रही होगी? तो भारत में 12 बजे है तो 1.5 घंटे पहले यानी 10:30 बज रहे होंगे मॉरिशस में, क्योंकि हमने देखा कि 1.5 घंटे का डिफरेंस है। नाउ लास्ट क्वेश्चन इस पहेली दी गई है, एक सेंटेंस दिया है, इसका मतलब हमें बताना है। येला मालत येला घोलश। अब येला जो शब्द है उसकी जगह लिखा है मेरा। ये कैसे किया है और इसको पूरा कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो यह संकेत दिया है, ख की जगह ख से एरो क पे जा रहा है, मतलब ख जहां लिखा है उसकी जगह क लिखना है। ये देखिए क ख ग घ मैंने आपको दिखाया, ख है तो ख से पहले क्या आता है? क, तो क लिखना है। तो जो भी अक्षर यहाँ लिखा है उससे पहले जो अक्षर आता है वो आपको लिखना है। ये बन जाएगा वाक्य और मात्राएं सेम लगानी है। जैसे ये, तो ये की जगह में लिखा है, क्यों? य से पहले देखो म आता है ना, तो में। फिर ला की जगह रा लिखा है, ल से पहले र आता है ना, तो मेरा। ऐसे मालत तो भारत, ये ला मेरा, घोलश गौरव, तो मेरा भारत मेरा गौरव, यही बनेगा। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 पूरा हो गया है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। सभी वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज गो थ्रू दैट। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इफ यू आर लविंग दीज वीडियोस प्लीज लाइक एंड शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।